गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदं सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते भक्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुहं लङ्घते गिरिं यत्कृपाहं तं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम पुष्टि मार्ग के एक आचार्य जिनका नाम है श्री वल्लभाचार्य जी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। देख पा रहे हैं जी स्क्रीन को? हरे कृष्णा। तो नाथ द्वार में जो विग्रह है श्रीनाथ जी, उदयपुर में है, ये राजस्थान में। ये जो नाथ द्वार में भगवान के छोटे बच्चे के रूप में जो विग्रह हैं, इन विग्रह को श्री वल्लभाचार्य जी ने प्रकट किया था। और वल्लभाचार्य जी हैं जो, वो इनकी सेवा किया करते थे। और इनकी जो परंपरा है वो वैसे तो रुद्र संप्रदाय थे, इन्होंने दीक्षा ली थी श्री विष्णु स्वामी जी से। लेकिन बाद में क्योंकि इनका भगवान के प्रति एक पिता की तरह स्नेह था, तो फिर ये भगवान की एक बच्चे की तरह ही सेवा करते थे और भगवान भी इनसे पिता की तरह सेवा लेना चाहते थे। तो फिर इनके परंपरा का नाम पड़ा पुष्टि मार्ग। जो आजकल भौतिक संसार में बिगड़ के जो भगवान की घर घर में सेवा हो रही है ना, जो लड्डू गोपाल के रूप में, तो वही जो पुष्टि मार्ग है उसके ही आचार्य हैं श्री वल्लभाचार्य जी। तो वल्लभाचार्य जी जब चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार में थे, उस समय में ही वल्लभाचार्य जी का आविर्भाव हुआ। तो पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है पोषण का मार्ग। जैसे हम अपने शरीर को भोजन खिलाने के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, और उस भोजन को खा के हमारा शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट होता है, शरीर को जो है वो शक्ति मिलती है। इसी तरह से जब भगवान के विग्रह की सेवा बहुत विशेष ध्यान दे के की जाती है, छोटी छोटी चीजों का बहुत विशेष ध्यान दे के भगवान के विग्रह की जब सेवा की जाती है, तो उससे हमारे आत्मा की पुष्टि होती है, हमारी आत्मा को संतोष मिलता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो उससे आत्मा की पुष्टि होती है। तो इसलिए इस परंपरा का नाम है पुष्टि मार्ग। और मुख्य रूप से भगवान के विग्रह की पूजा, जिस प्रकार पृथु महाराज भगवान के विग्रह की पूजा किया करते थे,
जिस विशेष उत्सव के साथ, विशेष नियम के साथ, विशेष संकल्प के साथ, विशेष योजनाओं के साथ, जिस प्रकार पृथु महाराज भगवान के विग्रह की सेवा प्राप्त करके भगवत धाम को चले गए, उसी तरह से इस कलयुग में वल्लभाचार्य जी भी भगवान के विग्रह के एक विशेष भक्त थे। तो दक्षिण भारत में कंकड़वाड़ नामक एक ग्राम था। तो उस कंकड़वाड़ गांव में वल्लभाचार्य जी के जो पूर्वज थे, 7 पीढ़ी पहले के पूर्वज, वो चंद्रमा के लिए एक यज्ञ कर रहे थे, जिसको बोलते हैं सोम यज्ञ। चंद्रमा के अगर कोई यज्ञ करता है तो उनके घर में एक महान भक्त जन्म लेता है, उनके परिवार में, उनके कुल में। तो जब इनके 7 पूर्वज पहले जो थे, वो सोम की यज्ञ का संकल्प लिए थे, और हर पीढ़ी में कोई 20 यज्ञ करता था, कोई 10 यज्ञ करता था। तो वल्लभाचार्य जी के पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट, और माता का नाम था इमला इल्मा गरु। लक्ष्मण भट्ट और इल्मा गरु। तो लक्ष्मण भट्ट और इल्मा गरु जब यज्ञ प्रारंभ करने शुरू किए, अपनी पीढ़ी में जो यज्ञ चल रहे थे सोम यज्ञ, तो इनकी पीढ़ी तक 99 यज्ञ जो है वो पूरे हो चुके थे। तो लक्ष्मण भट्ट और इल्मा गरु, उनकी पत्नी का जो नाम था, जो कि वल्लभाचार्य जी के माता पिता हैं, इन्होंने सोम यज्ञ संपन्न कर दिया। और यज्ञ संपन्न करने के बाद कुछ महीनों के लिए ये लोग काशी में जाके रहने लगे। काशी में जाके क्यों रहने लगे? क्योंकि इनकी 7 पीढ़ियों ने जो यज्ञ करने का संकल्प लिया था, सौभाग्य से वो संकल्प इस 7वीं पीढ़ी ने पूरा कर दिया था। तो वल्लभाचार्य जी के माता पिता उस संकल्प के पूरा होने पे काशी में जाके सारे भक्तों को, सारे ब्राह्मणों को भोज कराना चाहते थे और उनकी कुछ सेवा करना चाहते थे। तो जब वो काशी में रह रहे थे तो उनकी पत्नी को गर्भ हो गया, उनकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। और फिर कुछ समय के बाद ये खबर फैल गई कि काशी में मुगलों ने आक्रमण कर दिया। तो ये लोग काशी को छोड़ के वापिस से दक्षिण भारत, जो उनका पैतृक गांव था, उसमें वापिस जाने लगे। तो रास्ते में वल्लभाचार्य की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि वो बहुत घबराए हुए से थे जब काशी को छोड़ रहे थे और जंगल के रास्ते से आ रहे थे। तो उनकी पत्नी को जंगल में ही प्रसव पीड़ा, गर्भ का जो पेन है, बच्चे के होने का जो पेन है, वो शुरू हो गया। और बच्चा अभी गर्भ में 7 महीने का ही था, जिसको उनकी माता ने जन्म दे दिया। लेकिन समय से पहले गर्भ से आने के कारण बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बच्चे की कोई सांस भी नहीं चल रही। तो इन्होंने क्या किया, उस बच्चे को उस गंगा के किनारे पे ही छोड़ दिया, और कुछ पीपल के पत्ते, झाड़ियों में उनको रख दिया कि बच्चे ने जो है वो हमारा शरीर त्याग दिया है, वो उनको छोड़ के चले गए। कुछ दूर अगले गांव तक वो गए ही थे, तो फिर से खबर फैल गई कि अभी काशी पे मुगलों ने आक्रमण करना छोड़ दिया। तो जब वो वापस काशी जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि हम उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से मैंने बच्चे को जन्म दिया था और बच्चे की
मृत्यु हो गई थी, हमने उस बच्चे को एक पेड़ के नीचे रख दिया था। तो उनके पति बोलते नहीं नहीं, हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, अगर उस रास्ते से जाओगे तो तुम बच्चे का मृत शरीर काफी खराब हालत में देखोगी, तो तुमको बहुत दुख होगा, इसलिए हम लोग दूसरे रास्ते से जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी बार बार जिद करने लगी, नहीं नहीं, मुझे उसी रास्ते से जाना है, उसी रास्ते से जाना है। लेकिन जब वापस इल्मा गरु उस रास्ते से आई तो उन्होंने देखा कि उसी पेड़ के नीचे उनका बच्चा जो है वो बैठा हुआ है, पेड़ के सहारे लग के, और उनके चारों तरफ अग्निदेव जो है वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो जैसे ही माँ ने अपने बच्चे को देखा तो माँ को बहुत प्रसन्नता हुई, और माँ ने बच्चे को उठाया और वो अग्नि जो है वो शांत हो गई। तो इस प्रकार से चमत्कारी रूप से 1535 ईस्वी में एकादशी के दिन उस पेड़ के नीचे वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ। और वल्लभाचार्य जी के पिताजी ने अग्निदेव को प्रार्थना की और अग्निसूक्त का जप किया, और फिर से वो अपने बच्चे को लेके काशी में गंगा के किनारे हनुमान घाट पे रहने लगे। और काशी जो है उस समय बहुत ही विद्वान लोगों की नगरी हुआ करती थी, बहुत सारे बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान हुआ करते थे। तो वल्लभाचार्य जी को भी 5 वर्ष की आयु में ही जनेऊ दीक्षा धारण करनी पड़ी। उनके माता पिता ने उनको जनेऊ की दीक्षा दिला दी, और 13 वर्ष की आयु में वल्लभाचार्य जी ने सारे शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, यानी सारे शास्त्रों का मर्म उन्होंने जान लिया। उपनिषद, वेद, पुराण, सब चीजों का ज्ञान उनको हो गया। तो उनको फिर उपाधि दी गई बाल सरस्वती और वाकपति। इस नाम से वल्लभाचार्य जी को पूरे काशी में सब लोग जानने लगे। तो कुछ वर्ष के बाद जब वल्लभाचार्य जी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, और दक्षिण भारत में भी कहाँ पे पहुंचे वो यात्रा करते हुए, विजयनगर में। तो विजयनगर में एक राजा थे जिनका नाम था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, सुना है आप लोगों ने ये नाम? कृष्ण देव राय। जैसे हम लोग अकबर और बीरबल की कथा सुनते हैं ना, कैसे अकबर और बीरबल, है ना, अकबर और बीरबल एक दूसरे का साथ संवाद करते हैं, और उन संवाद के माध्यम से हमको बहुत सारी शिक्षा मिलती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अकबर और बीरबल की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जिससे वो शिक्षा देते हैं, बीरबल की खिचड़ी। सुना है आप लोगों ने बीरबल की खिचड़ी? किसी को पता है वो स्टोरी क्या है, बीरबल की खिचड़ी? किसी क्लास में मेरी सुना है पहले, ही मैंने एक बार सुनाया हुआ है। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु सुना तो है पर ठीक से याद नहीं है कि वो क्यों बनाई थी खिचड़ी। अच्छा, उद्भव प्रभु आपने सुना है? और ट्रैवलिंग में बोल रहे, पता नहीं चला। हाँ, एक बार क्या हुआ, राजा जो है ना अपने मनोरंजन के लिए बहुत सारी एक्टिविटी कराते रहते हैं अपने राज्य में, है ना। कभी खेल प्रतियोगिता कराते हैं, कभी घोड़ों की रेस कराते हैं, कभी बैलों की रेस कराते हैं, कभी मल्ल युद्ध कराते हैं, कभी अस्त्र शस्त्र का, कभी शास्त्रों का। उनका मनोरंजन का ये साधन होता है राजाओं का, है ना। अभी जो मनोरंजन का साधन है ना, जियो हॉटस्पॉट, ऐसे करके अलग अलग ऐप से सब लोग अपना मनोरंजन करते हैं, तो राजा भी अपना मनोरंजन करते थे उस समय। तो एक नदी थी, एक राजा अकबर के पास, राज्य में, सर्दियों में उसका पानी जो है वो ठंडा हो जाता था। तो उन्होंने मनोरंजन के लिए सारे अपने राज्य में एक अनाउंसमेंट करा दी कि जो भी व्यक्ति
मशाल को पकड़ के कि जो भी व्यक्ति इस नदी में पूरी रात को खड़ा रहेगा, एक रात बस, तो राजा जो है उसको बहुत बड़ा उपहार देगा। तो एक ब्राह्मण था, बहुत ही सच्चा ब्राह्मण, लेकिन उसके पास धन की कमी थी। तो सब लोग तो डर रहे थे कि एक रात अगर हम नदी में खड़े होंगे तो हमारा ब्लड जो है वो ठंड के कारण जम जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी जान चली जाएगी कुछ धन के लिए। लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा, मैं तो वैसे भी गरीबी के कारण मर रहा हूँ, अगर मैं ये काम पूरा कर लिया तो मेरे बच्चे, फैमिली, परिवार जो है वो अच्छे से रहेंगे, और अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं। तो उसने भगवान को स्मरण करके राजा की उस शर्त को पूरा करने के लिए नदी के पास गए। तो राजा ने उनको बोला कि देखो, अगर तुम इस नदी में पूरा रात खड़े रहोगे और बिल्कुल भी बाहर नहीं आओगे नदी से और हिलोगे भी नहीं, तो हम तुमको बहुत सारी सोने की मुद्राएं देंगे। तो ब्राह्मण बोला ठीक है, लेकिन राजा ने बोला कि मेरे सैनिक पूरी रात नदी के बाहर किनारे पे खड़े होकर तुम्हारा पहरा देंगे, और अगर तुम नदी से बाहर आए तो हमारी जो शर्त है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ब्राह्मण ने बोला ठीक है, अगर मैं नदी से बाहर आया तो हमारी शर्त कैंसिल हो जाएगी। तो वहां पे एक तंबू लगा दिया, टेंट लगा दिया, और उस ब्राह्मण को नदी में जाने के लिए एक समय निश्चित कर दिया, और बोला कि जब भोर होगी, सुबह होगा, सूर्य निकलेगा, उस समय तुम नदी से बाहर आ जाना, और हमारे सैनिक नदी के बाहर पहरा देते हैं। तो ब्राह्मण ने पूरी रात को नदी में खड़ा होके भगवान का स्मरण करके पूरा रात काट दी, और बाहर जब सुबह हुई तो बाहर आ गया। तो सैनिकों ने बता दिया राजा को कि नहीं राजा, ये तो पूरी रात नदी में खड़े थे, और ये जो आपने शर्त इनको बोली थी वो शर्त ये जीत गए हैं, अब इनको उपहार देना चाहिए। तो जैसे ही वो ब्राह्मण राजा के पास गए, तो राजा का एक कुटिल मंत्री था, तो बोला राजा को, अरे हमको क्या जरूरत है इस ब्राह्मण को धन देने की। तो राजा बोला नहीं नहीं, हमने शर्त लगाई है ना ब्राह्मण के साथ। बोला कौन देख रहा है शर्त? नहीं नहीं, सबको पता है शर्त, अगर हम उस ब्राह्मण को कुछ नहीं देंगे ना तो मेरा बहुत अपमान होगा। बोले कैसे अपमान होगा, मैं आपको एक योजना बताता हूँ। राजा बोले क्या योजना? बोले आप बोलना ब्राह्मण ने जो है ना वो चीटिंग की है। तो राजा बोला क्या चीटिंग? बोले हम बोल देंगे, नदी के पास एक मंदिर था, और उस मंदिर में ना रात को एक ज्योत जल रही थी, तो इस ब्राह्मण ने ना चीटिंग की है, ये नदी में खड़ा था, और नदी में खड़ रहा था तो मंदिर में जो ज्योत जल रही थी ना उससे गर्मी ले रहा था, उस अग्नि के प्रभाव से अपने आप को गर्म रख रहा था, इसलिए नदी में पूरी रात खड़ा रहा और इसको कुछ नहीं हुआ। तो राजा बोले ए मंत्री मूर्ख हो क्या, तुम पागल हो गए हो क्या, क्या बोल रहे हो ये? बोले नहीं नहीं, आपकी बात को कौन काटेगा राजा, अब तो राजा हो, अब कुछ भी बात बोलोगे सबको माननी पड़ेगी, आपके सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। तो राजा बोला ठीक है, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो। तो व्यक्ति राजा के पास आता है, राजा उनको बोलता है तुमने चीटिंग की है, तुमने पास में जो मंदिर था उस मंदिर में जोत जल रही थी उससे तुमने उष्मा ले ली, गर्मी ले ली। अब वो गरीब ब्राह्मण वो क्या बोले, तो राजा के दरबार में बीरबल भी रहता था। तो जब वो ब्राह्मण गया तो बीरबल उनसे मिला। तो बीरबल ने बोला तुम राजा की ये जो मूर्खता है ना किसी को मत बताना, बस मुझे 10-15 दिन का समय दे दो, तुम्हारा जितना भी धनराशि है राजा तुम्हारे पास अपने आप आएगा और तुमको देके जाए। तो ब्राह्मण ने बीरबल की बात मान ली। अब बीरबल ने राजा अकबर को शिक्षा देने के लिए क्या किया, कुछ दिनों के बाद उनके राज्य में जाना बंद कर दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, राजा पूछने लगा बीरबल क्यों नहीं आ रहा? बोले पता नहीं पता नहीं पता नहीं, किसी को कुछ बोला क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं पता नहीं। 4 दिन हो गए, घर पे गए, राजा ने भेजा सैनिकों को, बीरबल कहाँ है? बोले बीरबल तो यहाँ पे नहीं है, वो तो जंगल में है, और किचन में से एक बर्तन भी लेके गया है। सैनिक ढूंढने के लिए गए बीरबल कहाँ है। सैनिकों ने देखा कि बीरबल ने क्या कर रखा है, एक बहुत बड़े बड़े बैम्बू स्टिक, बांस के
स्टिक ले रखे हैं बड़े बड़े, बहुत ऊंची हाइट के, और तीनों स्टिक को एक एंगल से खड़ा कर रखा है, और उसमें रस्सी बांध के एक बर्तन लटका रखा है, और बर्तन में डाल रखा है दाल चावल और पानी, और नीचे जमीन पे अग्नि जला रखी है, और बर्तन जो है बहुत ऊंचाई पे है, लगभग 50 फीट ऊंचाई पे, और नीचे अग्नि जल रही है। तो सैनिकों ने देखा, अरे ये क्या कर रहा है, बीरबल क्या कर रहा है यार ये। तो बीरबल ने बोला, राजा को बोला, मैं थोड़ा सा कुकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे जंगल में, खिचड़ी पका रहा हूँ, और खिचड़ी बना के तुम्हारे पास आ जाऊंगा जब मेरी खिचड़ी बन गई। 2 दिन फिर बीत गए। राजा बोला, अरे ये बीरबल कौन सी खिचड़ी पका रहा है, हम भी देख के आते हैं कौन सी बीरबल की खिचड़ी है। तो राजा स्वयं बीरबल के पास आ गया उसी जंगल जंगल में। तो राजा ने देखा बीरबल क्या मूर्खता कर रहा है, नीचे अग्नि जल रही है, ऊपर इतनी ऊपर बर्तन है, अग्नि तो बर्तन तक पहुंच ही नहीं रही। तो बोल रहा है राजा बीरबल को, अरे क्या कर रहे हो तुम। तो बीरबल बोल रहा, खिचड़ी बना रहे हो। बोले तुम पागल हो गए क्या, ऐसे खिचड़ी बनती है, नीचे अग्नि जल रही है, इतना ऊपर बर्तन है, ताप ही नहीं पहुंच पा रहा। तो बीरबल बोलता है, राजा नीचे अग्नि जल रही है, ऊपर बर्तन है, इसमें हमारी खिचड़ी नहीं पक रही, ताप नहीं पहुंच पा रहा। एक व्यक्ति नदी में है, और दूर मंदिर में एक जोत जल रही है, क्या कोई व्यक्ति उस जोत से ताप ले सकता है। तो राजा को तुरंत समझ में आ गया बीरबल में क्या बोल रहा है। तो बीरबल ने बोला कि हमको ऐसे कुटिल जो मंत्री है ना, उनकी बातों में आके राजा की जो स्थिति है उसको अपमानित नहीं करने देना चाहिए। तो बीरबल ने फिर अकबर को बोला कि अभी तुमको उस ब्राह्मण को बुला के सम्मानित करना चाहिए। तो राजा ने वैसे किया, ब्राह्मण को बुला के जो भी शर्त के अनुसार उनको धन देना था, गहने देने थे, वो दे दिए। तो इस स्टोरी को बोलते हैं अकबर और बीरबल की खिचड़ी। तो कृष्णदेव राय के साम्राज्य में भी, विजयनगर में, कृष्ण देव राय और उनका एक मंत्री था तेनाली रामा, जिसको महाकाली का भक्त कहा जाता था, बहुत बड़ा तेनाली रामा। ये दोनों भी आपस में इसी तरह से स्टोरी के माध्यम से तेनाली रामा जो है वो कृष्णदेव राय को बहुत सारी शिक्षा दिया करते थे। तो कृष्णदेव राय के यहाँ पे जब वल्लभाचार्य जी जाते हैं, तो वहाँ पे शास्त्रार्थ होता है, और उस शास्त्रार्थ में वल्लभाचार्य जी सारे ब्राह्मणों को, सारे विद्वानों को हरा देते हैं। और लगभग वो 16-17 वर्ष के ही उस समय होते हैं। तो तभी से उनको 3 उपाधि दी जाती है, पूरे सभा में उनको 3 उपाधि दी जाती है, जगत गुरु, आचार्य, और तीसरा महाप्रभु। इसलिए वल्लभाचार्य जी को भी कभी कभी महाप्रभु बुलाया जाता है। मेन उनको उपाधि दी गई आचार्य की, पहले उनका नाम था वल्लभ, लेकिन अब उनका नाम हो गया श्री वल्लभाचार्य, राजा के दरबार में, कृष्णदेव राय के राजा के दरबार में। तो कृष्णदेव राय ने उनको बहुत सारे रत्न, बहुत सारा धन, बहुत सारा सोना दिया, लेकिन वल्लभाचार्य जी ने क्या किया, जिनको उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया था, सारा धन जो है वो सारे व्यक्तियों में बांट दिया। तो ये सब देख के राजा बहुत सुखी हुए, और राजा ने क्या किया, भारोत्तोलन, अपने भार के बराबर सोना तोल के वल्लभाचार्य जी को देने का निश्चय किया। लेकिन वल्लभाचार्य ने उनसे वो धन ले लिया राजा के कहने से, लेकिन आधा धन फिर उन्होंने भगवान विट्ठल, पंढरपुर में जो भगवान है, संत तुकाराम जी के कहानी में हमने जो सुने थे, बायोग्राफी में सुने थे, तो आधा धन पंढरपुर के भगवान विट्ठल के लिए दे दिया, और आधा धन जो है वो वैष्णवों की सेवा करने के लिए, वैष्णव को प्रसाद भोग खिलाने के लिए, वैष्णव यज्ञ करने के लिए, वैष्णव प्रचार करने के लिए लगा दिया। और जो श्री संप्रदाय के एक आचार्य थे, विल्व मंगल आचार्य, ये विल्व मंगल ठाकुर नहीं है, ये दूसरे विल्व मंगल आचार्य हैं,
रुद्र संप्रदाय के, जिसमें हमारे एक महान आचार्य हुए विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय में। तो रुद्र संप्रदाय के एक विल्व मंगलाचार्य ने वल्लभाचार्य जी को दीक्षा दी, और जो पुष्टि मार्ग, यानी जो भगवान को एक छोटे बच्चे की तरह सेवा करते हैं, उस मार्ग का विस्तार करने का पूरा योजना बता दिया। और फिर वल्लभाचार्य जी भ्रमण करने के लिए काशी से दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से फिर उत्तर भारत में बद्रीनाथ में भी गए। और बद्रीनाथ में साक्षात व्यास देव जी ने और उद्धव जी ने उनको दर्शन दिया। जब वो भगवान नर नारायण का दर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने नर नारायण को प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही वल्लभाचार्य जी को उद्धव जी ने और वेद व्यास जी ने प्रणाम किया, एक अलग रूप में। तो वल्लभाचार्य जी पूछने लगे आप कौन है। तो फिर थोड़ा दूर वल्लभाचार्य जी को उद्धव जी ने और वेद व्यास जी ने अपने असली स्वरूप के दर्शन दिए, और उनको आशीर्वाद में बोला कि तुम विठल भगवान के आराधना करो, विठल भगवान की पूजा करो, और वहां से तुमको तुम्हारे जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से वल्लभाचार्य जी की जो बद्रीनाथ यात्रा थी वो भी सफल हुई। फिर वो दोबारा से महाराष्ट्र में विठल जी की आराधना करने लगे, और उनके मन में एक जिज्ञासा हुई कि अगर विठल जी मेरे पुत्र रूप में जन्म लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो सोच रहे थे कि मैंने तो विवाह नहीं किया, और विवाह करने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरा जीवन ब्रह्मचारी और सन्यासी रहना चाहता हूँ। लेकिन वो सोचने लगे कि मेरे मन में भगवान को अपना पुत्र बनाने की इच्छा अगर आई है, ये भी भगवान की योजना से आई है। तो जब महाराष्ट्र में एक दिन वल्लभाचार्य जी भगवान का, विठल जी का दर्शन करके अपने निवास स्थान पे रुके, तो विठल जी उनके सपने में आए और बोले कि वल्लभाचार्य, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से विवाह कर लो। नहीं, पहले बोले वल्लभाचार्य जी, मैं तुमसे एक इच्छा व्यक्त करना चाहता हूँ, तुम मेरी वो इच्छा पूरी करोगे। वल्लभाचार्य जी बोले बोलो, क्या इच्छा है आपकी। तो भगवान बोले कि मेरे कहने से तुम काशी जाके देवभट्ट नाम के एक पंडित हैं, उनकी पुत्री से जाके विवाह कर लो। तो वल्लभाचार्य जी बोले एक शर्त पे विवाह करूंगा। तो भगवान बोले क्या शर्त। तो वल्लभाचार्य जी बोले पहले आप भी प्रॉमिस करो, जो भी मैं आपको बोलूंगा आप मेरे को दोगे। तो भगवान बोले ठीक है, बताओ तो पहले। वल्लभाचार्य जी बोले नहीं नहीं, पहले प्रॉमिस करो। आपने मेरे को बताया था कि आप मेरे को ऐसे, भगवान और भक्त के बीच में स्वप्न में ऐसे बातचीत हो रही थी। तो वल्लभाचार्य जी के कहने से भगवान ने भी प्रॉमिस कर दिया। तो वल्लभाचार्य ने बोला शादी तो मैं कर लूंगा, विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन विवाह में, परिवार में ऐसा देखा जाता है कि अपनी पत्नी के बाद पुरुष की सबसे ज्यादा आसक्ति होती है अपने पुत्रों में। और मैं आपके कहने से विवाह करूंगा, लेकिन आपको मेरा पुत्र बन के आना। तो वही हुआ। वल्लभाचार्य जी ने फिर काशी में जाके देवभट्ट नाम के एक ब्राह्मण थे, पंडित थे, बहुत विद्वान, वो भी उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। और फिर गोकुल में जाके रहने लगे, पुरी में जाके रहने लगे। तो पुरी में जब वो रह रहे थे, तो उनकी पत्नी बहुत ही सतीव्रता स्त्री थी, और उनके दो पुत्र हुए। एक का नाम तो उन्होंने, पहले पुत्र का नाम तो विट्ठल ही रख दिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये स्वयं विट्ठल जी हैं। तो जब वल्लभाचार्य जी गोकुल से जगन्नाथपुरी में गए, तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन देखा रथ यात्रा में। अभी रथ यात्रा का उत्सव भी प्रारंभ हो रहा है ना, 16 जुलाई से। तो इसी रथ यात्रा के समय के आसपास वल्लभाचार्य जी जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हैं, और उनको रथ यात्रा के सामने 7 टोलियों में नृत्य करते हुए देखते हैं। उन 7 टोलियों में, एक एक टोली में दो दो मृदंग और चार चार करताल, यानी
14 मृदंग और 28 करतालों के बीच में चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखते हैं। हर टोली में एक एक नृतक होता है। एक टोली में वक्रेश्वर पंडित, एक टोली में गदाधर पंडित, एक टोली में नित्यानंद प्रभु, एक टोली में चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु सारी सात की सात टोलियों में कभी कभी दिखाई देते हैं। तो ये विस्मय का दृश्य देख के वल्लभाचार्य जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और रथ यात्रा के बाद वल्लभाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और उनको अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं। गृहस्थ का कर्तव्य है ब्रह्मचारी सन्यासी को प्रसाद के लिए अपने घर में समय समय पे निमंत्रित करना। तो वल्लभाचार्य जी ने भी ऐसा ही किया। और वल्लभाचार्य जी जब उनको अपने घर पे लेके आए महाप्रभु जी को, चैतन्य महाप्रभु को, तो उनकी पत्नी आश्चर्य में पड़ गई। महाप्रभु आके बैठ गए, लेकिन उनके घर में जो भी कुकिंग हुआ उसको ऑफरिंग करने में बहुत समय लगता था, भगवान को भोग लगाने में। तो भगवान को भोग लगा हुआ कुछ भी प्रसाद नहीं बचा हुआ था। तो वल्लभाचार्य जी किचन में आए और अपनी पत्नी को पूछ रहे हैं, अरे लाओ ना जल्दी, महाप्रभु बाहर बैठे हैं, उनको कुछ खिलाओ ना। तो उनकी पत्नी बोलने लगी कि मैंने तो अभी भगवान को कुछ भोग नहीं लगाया, भगवान को भोग लगाएंगे विट्ठल जी को, तभी तो देंगे इन साधु को। तो वल्लभाचार्य जी बोले, नहीं नहीं, भगवान को भोग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जो हमारे घर में आया ना श्री कृष्ण चैतन्य, ये साक्षात राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप है, ये स्वयं कृष्ण है। तुम ऐसे ही जो है वो सामग्री खाने के लिए आओ, निवेद्य ले आओ, और उसको भगवान स्वयं भोग लगाने। तो अपने पति के कहने से वो महाप्रभु के लिए लेके आई, और फिर महाप्रभु ने भी वल्लभाचार्य जी का आदर सत्कार जो है वो स्वीकार किया। और वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ संप्रदाय के शिक्षा को स्थापित करने के लिए बहुत सारे दृष्टांत प्रस्तुत किए। एक बार क्या था कि उनके पास एक सोने का कटोरा था। हाँ, ये महाप्रभु का लेखा है। एक बार क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी के पास एक सोने का कटोरा था, इसको किसी राजा ने उनको उपहार में दिया था, और उसमें वो भगवान को भोग लगाया करते थे। लेकिन एक दिन भगवान को भोग लगाने के लिए उनके पास कुछ भी अन्न और फल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उस कटोरे को ही एक व्यापारी के पास गिरवी रख दिया और उनसे कुछ सामग्री खरीद ली, और उस सामग्री को भगवान को भोग लगाया। लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद वल्लभाचार्य जी उस प्रसाद को पा नहीं रहे थे। उनकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, आप ये प्रसाद क्यों नहीं पा रहे? बोले, मैं ये प्रसाद कैसे पा सकता हूँ? बोले, क्यों, क्या हुआ? भगवान को तो भोग लगा है। बोले, भगवान को भोग लगा है, लेकिन ये हमारे लिए प्रसाद नहीं है, ये भगवान के लिए ही है। बोले, कैसे? बोले, ये अन्न जो है वो कैसे आया उस कटोरे को गिरवी रख के? और वो कटोरा किसका था? भगवान का। तो बोले, भगवान की किसी चीज को हम गिरवी रख के या भगवान के उपयोग करने की किसी चीज को हम लोग भोग नहीं कर सकते। और वहां से वल्लभाचार्य जी ने एक सिद्धांत स्थापित किया कि भगवान की सेवा के लिए जो भी वस्तु निर्धारित की गई है, अगर कोई उसका इस्तेमाल अपने सुख के लिए करेगा तो भक्ति जीवन में नष्ट हो जाए। तो ये वल्लभाचार्य जी का एक बहुत बड़ा शिक्षा है उनके संप्रदाय में, कि जो वस्तु भगवान के लिए भगवान के लिए है, उसको कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। हमारे गौड़ीय परंपरा में भी हम देखते हैं भगवान के कुकिंग के बर्तन अलग है। कोई व्यक्ति उनके लिए अपने लिए कुकिंग नहीं कर सकता उसमें। भगवान को ऑफरिंग करने के लिए प्लेट अलग है। हम लोग भगवान के बैठने के लिए आसन अलग है, हम लोग उसको उपयोग नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें जो है वो कॉमन है। और भगवान भी उनके साथ आदान प्रदान करते थे, उनके भक्तों के साथ भी आदान प्रदान करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी का एक शिष्य जो कि रास्ते से गुजर रहा था,
तो उसने बहुत सुंदर गुलाब के फूल देखे, तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं गुलाब के फूल भगवान के लिए ले लेता हूँ। और तभी एक राजा का सैनिक मुस्लिम भी उस गुलाब के फूलों के पास आके पहुंच गया। तो वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे वो गुलाब की कीमत लगाने लगे 10 रुपए, वो लगाने लगे 15 रुपए, क्योंकि दोनों जो है वो उन गुलाब के फूलों को ले जाना चाहते थे। उनके शिष्य भगवान की माला बनाने के लिए ले जाना चाहते थे, और राजा के नौकर उसको राजा की इंद्रिय तृप्तियों के लिए ले जाना चाहते थे। लेकिन वल्लभाचार्य जी के शिष्य ने निश्चित कर लिया था कि इन फूलों की टोकरी को तो मैं ही लेके जाऊंगा। तो ऐसे करते करते 20, 50, 100, 200, 300, 400 से प्राइस हो गया 500 रुपये उस समय में, 1535 ईस्वी में, उस फूलों की टोकरी का। तो उस व्यक्ति ने सोचा ठीक है, 500 रुपये इस आचार्य के शिष्य ने लगाए हैं, मैं इसको ही दूंगा टोकरी। तो अब नवाब के सैनिक को समझ में आ गया कि मेरे लिए तो ये पैसे बहुत ज्यादा है, अगर मैं इन पैसों से 500 रुपये से ये फूल लेके भी जाऊंगा तो नवाब मेरे से बहुत गुस्सा होगा, चलो छोड़ दो इनको, ले जाने दो। तो वो लेके बड़े स्नेह से उस टोकरी को अपने घर में आए, और उस 500 रुपये को चुकाने के लिए उन शिष्य को अपना घर भी बेचना पड़ा, घर का सारा सामान भी बेचना पड़ा, लेकिन उन्होंने बेच दिया। तो भगवान के लिए स्नेह से, प्रेम से एक माला बनाई। और जब वो भगवान को, श्रीनाथ जी को वो माला ऑफर करने के लिए गए, तो भगवान ने अपनी गर्दन नीचे करके उस माला को स्वीकार किया उन भक्त के सामने। तो जब ऐसा हुआ तो उनके पुत्र, जिनका नाम विठल नाथ था, बड़े पुत्र थे, वो उनके पुजारी थे श्रीनाथ जी के। तो उन्होंने देखा कि आज श्रीनाथ जी की ये सिर जो है वो नीचे की तरफ क्यों झुका हुआ है, ऐसे क्यों हुआ है उनका जी। तो श्रीनाथ जी ने, क्योंकि श्रीनाथ जी जो है वो वल्लभाचार्य के पुत्र से आके बात करते थे, तो श्रीनाथ जी ने बताया कि मेरा एक भक्त मेरे लिए गुलाबों के फूल की माला बना के लाया है अपने घर को बेच के, इसलिए उनका आदर सत्कार स्वीकार करने के लिए मैंने अपनी गर्दन को झुका दिया। तो फिर जो उनके पुत्र थे वो व्यक्तिगत रूप से उन वैष्णव के दर्शन करने के लिए गए और उनको प्रणाम किया कि आप धन्य हो कि भगवान आपके सेवा को स्वीकार की। और एक बहुत सुंदर और घटना है गोकुल की। तो गोकुल में जब वल्लभाचार्य जी के पास उनके शिष्य मिलने के लिए आते थे, तो वो अपने छोटे छोटे भगवान को एक टोकरी में, एक जूट की टोकरी में भगवान को रखते थे। तो एक शिष्य ने क्या किया, वल्लभाचार्य जी से मिलने के लिए जब वो आए और यमुना में स्नान कर रहे थे गोकुल में, तो उन्होंने उस टोकरी को पेड़ के ऊपर एक लटका दिया, और पेड़ के ऊपर लटका के वो वल्लभाचार्य से मिलने चले गए। और फिर कुछ समय के बाद जब वो वापस आए तो वो देखते हैं कि वहां पे वो टोकरी है नहीं जिसमें उनके भगवान थे। फिर वो दुखी होते होते दोबारा से वल्लभाचार्य जी के पास आए कि मैंने ऐसे ऐसे करके अपने भगवान को वहां पे रखा था, लेकिन अभी तो भगवान मिल नहीं रहे। तो वल्लभाचार्य जी बोले जाओ मिलेंगे, ध्यान से देखो। तो जब दोबारा वो जाते हैं तो उस पेड़ पे बहुत सारे भगवान और उनकी टोकरियां लटकी रहती हैं। तो और ज्यादा वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे, अभी तो एक भी टोकरी नहीं थी, लेकिन अभी इस पेड़ पे 50, 100 टोकरी है, मेरे भगवान कौन से है, मेरे को कैसे पता लगेगा। दोबारा वल्लभाचार्य जी के पास जाते हैं, तो वल्लभाचार्य जी उनको शिक्षा देते हैं कि जैसे हजारों गायों के बीच में गाय का जो वत्स, जो बछड़ा होता है, वो अपनी माँ को पहचान लेता है कि मेरी माँ कौन सी है, और उन्हीं का दूध पीता है जाके। इसी तरह से हजारों बछड़ों के बीच में माँ भी अपने पुत्र को पहचान लेती है कि मेरा बछड़ा कौन सा है, उसी को जाके दूध पिलाती है। ये सब होता है माँ और पुत्र के बीच में स्नेह, प्रेम और ममता के कारण। अगर तुम्हारे भगवान के प्रति तुम्हारा स्नेह है, प्रेम है, ममता है, उससे तुम उनको ढूंढोगे ना, तो तुमको 100 टोकरियों में से पता लग जाएगा तुम्हारे भगवान कौन है। तो इस चेतना के साथ
जब वल्लभाचार्य जी के शिष्य पेड़ के नीचे दोबारा गए ढूंढने के लिए, तो एक थैला जो है उनके प्रेम और स्नेह के कारण अलग से चमक रहा था। तो उनके शिष्य ने जाके देखा और उस थैले को उठाया, उस थैले में ही वो उनके भगवान थे। तो यहाँ पे उन्होंने शिक्षा दी कि भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं अगर हमारा भगवान के प्रति स्नेह है, भगवान के प्रति प्रेम है। भगवान हमको कहीं से भी ढूंढ लेंगे और हमसे आदान प्रदान करेंगे अगर हमारा स्नेह है तो भगवान से। जैसे एक गाय अपने बच्चे को बहुत सारी भीड़ में भी ढूंढ लेती है। तो संसार के उद्धार के लिए वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पे एक टीका लिखी जिसका नाम है श्री सुबोधिनी। और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी संस्कृत में, रामायण गीता पर भी वो प्रवचन देते थे। और आप लोग एक स्टोरी सुनी होगी, ये स्टोरी हमारे स्कूल में भी सुनाया जाता है। एक बार वल्लभाचार्य जी बरसाना में एक यात्रा कर रहे थे। तो बरसाना में जब वो जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो उन्होंने रास्ते में देखा एक बहुत बड़ा अजगर था और उस अजगर को बहुत सारी चींटियां काट रही थी। तो उनके शिष्य ने वल्लभाचार्य जी से प्रश्न किया, महाराज जी, ये अजगर को बहुत सारी चींटियां क्यों खा रही है, ऐसा क्यों हुआ? तो वल्लभाचार्य ने बताया ये कर्म का सिद्धांत है। बोले कैसे? बोले पिछले जन्म में ये व्यक्ति जो थे वो बहुत बड़े गुरु थे, फॉल्स गुरु थे, तथाकथित गुरु थे, और इन्होंने अपने शिष्य को धन को खाया और इंजॉयमेंट किया उस धन से। तो अभी ये सारी चींटियां जो है ये सारे इनके शिष्य है और ये अजगर जो है वो गुरु है। अब ये चींटियां जो है इस अजगर को खा के अपना जो हिसाब था पुराना उसको चुकता कर। तो वल्लभाचार्य जी ने जब ऐसे बोला तो सबको इस बात से शिक्षा मिली कि गुरु जो है वो उसकी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या है। और हमारे आश्रित जो लोग हैं उनके धन को हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ना कि अपनी सेवा के लिए उसको उपयोग करना चाहिए। और एक बार भगवान ने आके वल्लभाचार्य जी के साथ एक और मधुर लीला की। वो एक यात्रा कर रहे थे चित्रकूट की, और चित्रकूट की यात्रा में उन्होंने रामायण पे प्रवचन दिया। और वहां पे आके भगवान रामचंद्र जी ने उनको दर्शन भी दिया। तो रामायण का जब वो प्रवचन कर रहे थे तो प्रवचन संपन्न हो गया। तो जो जजमान थे जिन्होंने वो प्रवचन कराया था उन्होंने उनको एक राम जी का विग्रह दे दिया। तो वल्लभाचार्य जी को तो वो विग्रह बाद में मिला। पहले वो जितने भी वहां पे ब्राह्मण थे सबको विग्रह देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी ब्राह्मण उस विग्रह को स्वीकार नहीं कर रहे थे। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति द्वारा हम विग्रह स्वीकार करते हैं ना, तो हमें उस व्यक्ति के कर्म को भी लेना पड़ता है। जैसे कोई किसी को गिफ्ट कर देते हैं ना, ले वो हमारे गौर निताय हैं इसको ले लो, हमारे घर में राधा कृष्ण है इसको ले लो, ऐसे नहीं लेना चाहिए किसी को भी। वल्लभाचार्य जी बोल रहे हैं कि उससे हमको उस व्यक्ति के कर्म भी लेने पड़ते हैं। तो उस कर्म से बचने के लिए कोई भी उन विग्रह को ले नहीं रहे थे, लेकिन वल्लभाचार्य जी ने उस विग्रह को स्वीकार कर लिया। और जब वल्लभाचार्य जी ने उन विग्रह को स्वीकार किया, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हाँ, छोटे से भगवान के विग्रह थे। तो भगवान ने वल्लभाचार्य जी की तरफ एक उंगली की। वल्लभाचार्य जी ने भगवान की तरफ 3 उंगली कर दी। जैसे वल्लभाचार्य जी ने 3 उंगली कर दी तो मूर्ति जो है वो अपने आप से फट गई और नष्ट हो गई वहां पे। मतलब उसका कर्म का जो फल था वो भी नष्ट हो गया, वो मूर्ति भी नष्ट हो गई। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? पूछने लगे वल्लभाचार्य जी से कि आपने मूर्ति की तरफ 1 उंगली की, और नहीं, मूर्ति ने आपकी तरफ 1 उंगली की और आपने मूर्ति की तरफ 3 उंगली की, इसका क्या अर्थ है? तो वल्लभाचार्य जी ने उसका अर्थ सबको समझाया कि मेरे और मूर्ति के बीच में संवाद हो रहा था। मूर्ति ने मुझसे पूछा कि क्या तुम वास्तव में
एक एक सच्चे ब्राह्मण हो और भगवान के एक निष्ठ भक्त हो, तो वल्लभाचार्य जी ने बोला 3 उंगलियां करके कि मैं भगवान का सच्चा एक निष्ठ भक्त हूँ और त्रिसंध्या में भगवान का स्मरण करता हूँ, सुबह दोपहर और शाम को, तीनों टाइम भगवान की एक निष्ठ होकर भक्ति करता हूँ। तो जब विग्रह को वल्लभाचार्य जी का ये एक निष्ठ स्वभाव समझ में आया, तो विग्रह जो है वो अपने आप से कर्म के रिएक्शन जो है उनका वो नष्ट हो गया। और इस तरह से भगवान के मूर्ति जो है वो वल्लभाचार्य जी के सामने पराजित होगी। उनके बहुत सारे शिष्य थे जिनका नाम था परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, और बहुत सारे शिष्य जो थे उनके, वो भगवान उनके हाथ से खाया करते थे। और कभी कभी तो भगवान ये बोलते थे कि मेरे भक्तों को तुम खिला दो तो समझ लेना मैंने खा लिया। ऐसे ही उनके एक शिष्य थे अवधूत दास, कभी कभी भगवान उनके माध्यम से प्रसाद पाया करते थे। और वल्लभाचार्य जी अपने अंतिम दिनों में माँ गंगा के किनारे ही काशी में हनुमान घाट जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहीं पे जाके आश्रय लेते हैं। और चैतन्य चेतामृत में आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। अंतलीला चैप्टर 7, पूरा चैप्टर जो है वो चैतन्य महाप्रभु और वल्लभ भट्ट की जो वार्तालाप है उससे रिलेटेड है। मैं बस उसका एसेंस बता रहा हूँ। वल्लभाचार्य जी को एक बार, अब हमको आचार्यों में ये कथा सुन के कभी भी दोष दृष्टि नहीं देखनी चाहिए, हमको कभी भी उनमें अलग से बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। ये शिक्षा के लिए आचार्य जो ऐसे लीला करते हैं, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वल्लभाचार्य जी में कोई दोष है या चैतन्य महाप्रभु अ, आचार्यों को ऐसे बोल रहे हैं। एक एक शिक्षा के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। वल्लभाचार्य जी जो थे वो, जैसे हमने पढ़ा, 13 वर्ष की आयु में भी बहुत बड़े विद्वान बन गए थे, उनको सारे शास्त्रों का नॉलेज हो गया था। तो वो बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु के पास आया करते थे, पुरी में ही। और चैतन्य महाप्रभु को हमेशा बोलते थे कि मैंने कुछ भागवतम के ऊपर टीका लिखी है, आप उस टीका को सुन लो। चैतन्य महाप्रभु उसको हमेशा इग्नोर किया करते थे, उनकी बात को। और फिर वो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद गदाधर पंडित के पास जाया करते थे। तो गदाधर पंडित को ये समझ में आ गया था कि चैतन्य महाप्रभु इनकी टीका सुनना नहीं चाहते, अगर मैं सुनूंगा तो चैतन्य महाप्रभु मेरे से भी गुस्सा होंगे। लेकिन वो बीच में फंस जाते थे, क्योंकि वल्लभ भट्ट बहुत सीनियर थे तो उनको मना भी नहीं कर पाते थे, जो नारद मुनि का अवतार थे गदाधर पंडित। तो वल्लभाचार्य जी गदाधर पंडित को जाके भागवत की टीका सुनाते थे। चैतन्य महाप्रभु बीच बीच में उनकी आलोचना करते थे, और हर बार कुछ ना कुछ बात लेके वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के साथ आर्गुमेंट करते थे। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सबके साथ आर्गुमेंट करते थे शास्त्रों के ऊपर। और वो लोग वल्लभाचार्य जी के आर्गुमेंट को छिन्न भिन्न कर देते। तो वल्लभाचार्य वो दुखी होते थे घर में आके, और बोलते थे वो दिन कब आएगा जब मेरी विजय होगी, जब मैं इनसे जीत जाऊंगा, उस दिन मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी। ऐसा करते करते उनके हृदय में अभिमान ने जन्म ले लिया। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है स्वयं, उनको तो सब पता लग रहा था। तो एक दिन वल्लभाचार्य जी भागवत की टीका लेके चैतन्य महाप्रभु के सामने आके बैठ गए। महाप्रभु, आज तो आपको मेरी टीका सुननी पड़ेगी। मैंने हर टीका में कृष्ण का नाम जोड़ दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको पहले हरा दिया था। वो बोलते थे कि आप कैसे भक्त हो, अपने स्वामी का नाम लेते हो, हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, स्वामी ने हमको आदेश दिया मेरा नाम लो। तो स्वामी का कर्तव्य है, सॉरी, दास का कर्तव्य है स्वामी की आज्ञा का पालन करना, पत्नी का कर्तव्य है पति की आज्ञा का पालन करना। पति ने बोला पत्नी को मेरा नाम जपते रहो, तो उसमें कोई अपराध नहीं, फिर हार जाते थे।
वल्लभाचार्य जी। तो इस बार वल्लभाचार्य जी बोले कि मैंने श्रीधर स्वामी की टीका जो है ना, उसमें से कुछ काट जाट करके अपनी एक टीका बनाई है, तुम मेरी इस टीका को सुन लो। महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया, और महाप्रभु ने उनको बोला कि जो अपने स्वामी के आदेश को फॉलो नहीं करते, वो स्त्री जो है वो सतीव्रता स्त्री नहीं है, उसको वैश्य कहा जाए। इतने कड़े शब्दों में जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तो वल्लभाचार्य जी का अहंकार जो है वो चूर चूर हो गया, और उनको समझ में आ गया कि मैं पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं से अलग उनका खंडन करके अगर टीका लिखूंगा, तो पूरे संसार में इस प्रकार का प्रचलन फैल जाएगा। पूर्ववर्ती आचार्यों को सब लोग काट छाट करेंगे उनकी टीका में, और अपने मन घड़त तरीके से एक टीका लिखेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मेरी परंपरा को भी और पूरे भक्ति की परंपरा को बचाने के लिए मेरी इतने कड़े शब्दों में निंदा की। तो वल्लभाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उनको क्षमा याचना की। और चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला कि ठीक है, मैंने तुमको क्षमा किया, आगे से कभी भी इस सिद्धांत का प्रचार मत करना कि कोई भी पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका को काट के अपनी टीका लिख सकते हैं। सिद्धांत कभी भी बदलेगा नहीं। तरीका बदल सकता है, कोई एग्जाम्पल बदल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत कभी भी नहीं बदलेगा। आपने श्रीधर स्वामी जो हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं, उनकी टीका को काट के अगर ऐसे लिखा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो इस प्रकार से फिर से वल्लभाचार्य जी ने पुरी में, काशी में भी महाप्रभु को उन्होंने अपने घर भोजन पे बुलाया था, और पुरी में भी अपने घर भोजन पे बुलाया, और फिर विट्ठल और उनके जो पुत्र थे वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए। और इस प्रकार से वल्लभाचार्य जी जो है वो काशी में, फिर हनुमान घाट पे, लगभग जब वो 85 वर्ष के थे, 80 या 85 वर्ष के, यहाँ पे लिखा हुआ। हम्म, 1587, लगभग 60 65 वर्ष के थे जब वो, तो गंगा में स्नान करते समय ही वो जो है समाधि में चले गए थे वल्लभाचार्य हनुमान घाट में। तो इस प्रकार से पुष्टि मार्ग के जो आचार्य है वल्लभाचार्य जी, उनका कृष्ण मम शरणम, ये मंत्र आपने सुना है? ये उनकी परंपरा का मंत्र है। जैसे हमारी परंपरा का मंत्र हरे कृष्ण मंत्र है ना, उनकी परंपरा का ये मंत्र है। तो ये मंत्र उनको दिया था रुद्र संप्रदाय के एक आचार्य। मैंने बताया ना उनका नाम, किसी को याद है? देख के बताता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ मत है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, श्री कृष्ण शरणम मम, ये बिल्व मंगलाचार्य ने उनको मंत्र दिया था। तो वल्लभाचार्य जी ने इस मंत्र को एज इट इज रखा, और ये पुष्टि मार्ग जो है उनका मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम, कि मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बहुत सारे आचार्यों का अ, भगवान की भक्ति करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हमको उसमें कोई दोष दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, लेकिन सबके भाव को हमको समझना चाहिए। उनका भगवान की भक्ति करने का जो भाव है, और भगवान कैसे उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, उस पॉजिटिव चीज को हमको लेके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, और भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे वो अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, हम पे भी वो इस तरह से कृपा करते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ मत है तो बोल सकते हैं। कल फिर हम अपने गौड़िया आचार्य जीव गोस्वामी, पहले हमने गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया था, अभी जीव गोस्वामी जिन्होंने शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट किया,
और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ और वल्लभाचार्य जी के साथ भी उनका एक संवाद है, उसको चर्चा करेंगे तब। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम क्लास को खत्म करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। पिता गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण।